नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के टॉपिक लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने निजी और सरकारी कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार देने वाला कानून की मंजूरी दी है? द्विपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ? भारत, श्रीलंका और मालदीव के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के दौरान किस देश का जासूसी जहाज मामले पहुंचा? दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन फरवरी 2024 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ किस देश में पहुंचे? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, देखना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार देने वाला कानून की मंजूरी कौन दिया है? राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार देने वाले कानून की मंजूरी किसने दी है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार देने वाला देश बन गया है। कानून का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 12 फरवरी 2024 को इस कानून की मंजूरी दी है। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, इसको भी देखते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट, इस कानून के तहत एक कर्मचारी अपने काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बॉस के कॉल या मेल को इग्नोर करने का हकदार है। यदि कोई व्यक्ति अपना जॉब कर रहा है, ड्यूटी के टाइम के बाद वो किसी कॉल या मैसेज को इग्नोर कर सकता है क्योंकि उसका काम नहीं है उस टाइम। उसके बाद जब नेक्स्ट डे उसका जब काम आएगा तो वो उसको कर सकता है। यह कानून एक कर्मचारी या श्रमिक को नियमित कामकाजी घंटों के बाहर ऑफिस में आए कॉल, संदेश या ईमेल के अनदेखी करने पर दंडित होने से बच सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी के काम के घंटों के बाहर काम से संबंधित संचार का जवाब नहीं देने के लिए किसी कर्मचारी को दंडित करती है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कानून के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता पर 18,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इतनी बात। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा। यहाँ के पीएम है एंथोनी एल्बानीज़। ठीक है, एल्बानीज़ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ है? तो ये मालदीव के जल क्षेत्र में ये आयोजित हुआ है। युद्धाभ्यास का नाम है दोस्ती 16। ठीक है, यह युद्धाभ्यास मालदीव की राजधानी माले के पास हिंद महासागर में 22 से 25 फरवरी तक आयोजित हुआ। दोस्ती 16 का नाम क्यों है? तो क्योंकि यह 16वां संस्करण है। त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक्सरसाइज किया जा रहा है। भारत की ओर से किन जहाज़ ने हिस्सा लिया है? तो लिया है ICGS समर्थन ने, ICGS अभिनव ने, ICGS डोर्नियर ने। ये भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के दौरान किस देश का जासूसी जहाज माले पहुंचा? तो चीन का जासूसी जहाज माले पहुंचा था। भारत, श्रीलंका और मालदीव के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के दौरान चीन की जहाज माले पहुंचा था। ठीक है, चीन का ये जासूसी जहाज का नाम है जियांग यांग होंग 3। 22 फरवरी 2024 को चीन का जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 माले पहुंचा, लेकिन इस बार मालदीव सरकार के कुछ
नहीं बताया। लेकिन इस बार मालदीव सरकार ने कुछ नहीं बताया। यह उसी दिन माले में पहुंचा था जिस दिन भारत और श्रीलंका के जहाज त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के लिए माले पहुंचे थे। जियांग यांग होंग 3 एक रिसर्च सर्वे जहाज है। यह करीब 1 महीने से मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मौजूद था, बट वो माले इसका कोई सूचना मालदीव नहीं दिया था। ठीक है, यह चीन से करीब 8 साल से जासूसी कर रहा है। इस जहाज़ को माले देखकर भारत और मालदीव के रिश्ते में खटास और चीन मालदीव के रिश्ते में नज़दीकियाँ देखी जा रही है। जनवरी 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने चीन का दौरा भी किया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो। ये 2 उसकी राजधानी है, अलग अलग टाइम बदला जाता है। उसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो चीन के समर्थक माने जाते हैं। जनसंख्या इसकी है 5,15,000। ठीक है, माले की जनसंख्या है। मुद्रा इसकी है मालदीवियन रुपया है। चीन की बात करें तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा चीनी युआन है। आई होप इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन फरवरी 2024 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन फरवरी 2024 में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पेंगोंग त्सो झील है। सर्दी में खारे पानी की झील बर्फ में जम जाती है और तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। मैराथन का आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन ऑफ लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन और भारतीय सेना की 14 कॉर्प्स की मदद से संयुक्त रूप से किया। इसे करीब 14,273 फीट ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले भारी बर्फबारी के बीच आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ किस देश में पहुंचे? तो थाईलैंड में पहुंचे। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ थाईलैंड में पहुंचे थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित श्रद्धापूर्वक भव्य समारोह में पवित्र अवशेषों का स्वागत किया गया। PIEB के अनुसार आयोजन 22 फरवरी से 19 मार्च 2024 तक किया जाएगा। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। राजधानी है इसका बैंकॉक। प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन है। मुद्रा वहाँ का है थाई वाट। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिण सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताइए जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में किया है। तो यह है सुदर्शन सेतु, जो कि गुजरात में स्थित है। इस केबल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2024 को किया। ब्रिज किस जगह स्थित है? तो यह ब्रिज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। यह ब्रिज बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा नगर से जोड़ता है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है। यह द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है।
यह भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध तीर्थाधीश मंदिर भी यहाँ स्थित है। यह है सुदर्शन सेतु। ठीक है, यह करीब 2.32 किलोमीटर लंबा है। इसमें 900 मीटर सेंट्रल डबल स्पैन केबल आधारित हिस्सा है और 2.45 किमी लंबे एक्सप्रेस रोड है। इसकी कुल लंबाई 27.2 मीटर यानी 89 फीट है। पुल के दोनों तरफ 2.5 मीटर यानी 8 फीट चौड़ा फुटपाथ भी बना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताते हैं, जैसे देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज ये बन गया है, गुजरात में स्थित है। इसका नाम है सुदर्शन सेतु। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, जो मुंबई में स्थित है। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज महात्मा गांधी सेतु है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया भी है। ये बिहार में स्थित है। इसका पुनर्निर्माण रेनोवेट वर्ष 2022 में किया था। निर्माण इसका हुआ था 1982 में और पुनर्निर्माण इस पे हुआ था 2022 में। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेशों पर सहमति का बयान जारी किया। भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेशों पर सहमति का बयान किसने किया? तो एक्स ने किया। क्या रहा है मामला वो भी बताते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई अकाउंट बंद करने के भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेश की सहमति जारी किया? तो एक्स ने किया। इसके बारे में आपको डिटेल बता। भारत सरकार ने एक्स को किन अकाउंट को बंद करने को कहा? तो न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इनमें से अधिकतर अकाउंट किसान के चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के समर्थन ट्वीट कर रहे हैं। एक्स ने भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेशों पर अपनी असहमति जताई है। एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने फरवरी 2024 को अपने आधिकारिक पेज पर एक पोस्ट साझा करते हुए बात की जानकारी दी कि एक्स ने पोस्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किया है कि जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों में पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है। देश के अनुपालन में हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक सकेंगे। हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्ट तक विस्तारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वचालित मार्ग तहत अंतरिक्ष केंद्र के कई हिस्सों में कितने प्रदर्शित FDI की मंजूरी दी है? तो ये 100% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के अध्यक्ष बने हैं। तो शमीर शाह बने हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हैं शमीर शाह। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने दिसंबर 2023 में BBC के अध्यक्ष पद पर शमीर शाह को चुना था। उन्होंने फरवरी 2024 में अध्यक्ष के तौर पर काम शुरू किया। वह 71 वर्षीय मीडिया कार्यकारी हैं। इनका जन्म औरंगाबाद में हुआ था और 1960 में ब्रिटेन आ गए थे। उन्होंने मीडिया उद्योग में 4 दशकों से अधिक अनुभव के साथ शाह के विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिससे BBC के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। विश्व NGO दिवस कब मनाता है? विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। विश्व NGO दिवस हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य NGO के समाज में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वर्ष 2024 में इस दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, थीम इसका क्या है?
तो थीम है सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।